नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्टोरीज में। सिद्धार्थ, आत्मखोज की वो यात्रा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया कि छठे अध्याय में ये श्रृंखला महान लेखक हरमन हेसे के प्रसिद्ध उपन्यास सिद्धार्थ पर आधारित है। एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ जीवन का नया सत्य खोलता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिद्धार्थ ने नदी के किनारे रहकर जीवन की एकता को समझा। आज नदी उसे एक नई परीक्षा के सामने खड़ा करती है, पिता होने की परीक्षा। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आकाश सुनहरा हो गया था, नाविक वासुदेव ने देखा कि दूर से कोई औरत नदी पार करती आ रही है। उसके साथ एक किशोर लड़का भी था और जैसे ही वो औरत करीब आई, सिद्धार्थ की सांसें थम गईं। वो कमला थी। वक्त ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी जो सालों पहले सिद्धार्थ ने देखी थी। कमला ने सिद्धार्थ को पहचान लिया। वो मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल एक विषधर सांप ने उसे काट लिया। वो गिर पड़ी। सिद्धार्थ ने दौड़कर उसे उठाया और नदी किनारे लिटा दिया। उसने धीरे से कहा, कमला, डर मत, मैं यही हूं। कमला ने आखिरी सांसों में कहा, मुझे खुशी है सिद्धार्थ कि आखिरकार मैं तुझसे फिर मिली। और देख, ये हमारा बेटा है। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। कमला मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। अब सिद्धार्थ के पास एक बेटा था जिसे उसने कभी जाना नहीं था, लेकिन अब वो सब कुछ था। उसका नाम था सिद्धार्थन। शुरुआती दिनों में सिद्धार्थ का बेटा नदी के पास रहना नहीं चाहता था। उसे अपने पुराने जीवन की याद आती थी। शहर की चहल पहल, विलासिता, स्वादिष्ट भोजन। यहां बस सन्नाटा था, नाव की आवाज और नदी की गूंज। सिद्धार्थ उसे समझाने की कोशिश करता, बेटा, यहां शांति है, यहां तू खुद को सुन सकता है। लेकिन बेटा गुस्से में कहता, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे वहां का जीवन चाहिए। तुम साधु लोग सिर्फ भागते हो, जीवन से, दुनिया से, लोगों से। हर शब्द जैसे सिद्धार्थ के दिल पर चोट करता था। वह समझ नहीं पा रहा था। ये वही लड़का था जिसकी मां ने अपनी आखिरी सांसों में उसे सौंपा था, और वही अब उससे दूर जा रहा था। नाविक वासुदेव कहता, सिद्धार्थ, उसे मजबूर मत कर। जिस तरह तूने अपना रास्ता खुद चुना, उसे भी चुनने दे। प्यार का मतलब बांधना नहीं, छोड़ देना है। लेकिन छोड़ देना, यही तो सबसे कठिन था। सिद्धार्थ ने पूरी जिंदगी संसार से मोह छोड़ना सीखा था, लेकिन अब ये मोह किसी वस्तु का नहीं था, अपने ही खून का था। एक सुबह सिद्धार्थन भाग गया। उसने नाव चुराई और नदी पार कर गया, बिना पीछे देखे। सिद्धार्थ ने घंटों नदी किनारे बैठकर इंतजार किया। वह जानता था उसका बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर शांति थी। नाविक वासुदेव ने कहा, रो मत सिद्धार्थ, ये वही चक्र है जो तूने कभी अपने पिता के साथ किया था। जैसे तूने अपने रास्ते की खोज की, अब वह अपने रास्ते की करेगा। सिद्धार्थ बोला, हां, अब समझ में आया। मैंने अपने पिता को भी यही दर्द दिया था। शायद जीवन हमें उसी का अनुभव करवाता है जो हमने दूसरों को दिया। नदी बह रही थी, धीरे और स्थिर। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा। वह बोला, नदी, तू भी तो छोड़ना जानती है। तू हर लहर को जाने देती है बिना रोके। शायद यही सच्चा प्रेम है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब उसके भीतर एक नई समझ जागी थी। प्रेम त्याग नहीं मांगता, लेकिन वह बंधन भी नहीं चाहता। दिन बीतते गए। सिद्धार्थ फिर से नदी के संग जीने लगा। वो लोगों को पार करवाता, मुस्कुराता और हर दिन उस प्रवाह को महसूस करता जो भीतर बह रहा था। अब उसके लिए नदी सिर्फ एक पानी की धारा नहीं रही, वो उसकी आत्मा बन गई थी। वो जान गया कि हर मिलन अस्थायी है, हर जुदाई भी एक नया जन्म है। एक दिन उसने कहा, मैंने अपने बेटे को नहीं खोया, वो अब मुझ में है, जैसे मेरे पिता मुझ में है और मैं नदी में हूं। कुछ भी खोता नहीं, सब बस बदलता है। नाविक वासुदेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब तू सच में सुनने लगा है सिद्धार्थ।
और उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार नदी की आवाज में अपने बेटे की हंसी सुनी। वो मुस्कुराया और समझ गया, बंधन तब तक दर्द देता है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं। जब हम उसे बहने देते हैं, वही प्रेम बन जाता है। और यही था सिद्धार्थ का सबसे कठिन सबक। प्यार का अर्थ छोड़ना नहीं, स्वीकार करना है। हर मिलन, हर जुदाई बस उसी अनंत प्रवाह का हिस्सा है जिसे हम जीवन कहते हैं।